ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है निजाम जी के इस कमेंट को। धन्यवाद निजाम जी कि आपने कमेंट सेक्शन में लिखा कि एक्साइड लाइफ सिक्योर्ड इनकम इंश्योरेंस प्लस की डिटेल आपको चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि एक्साइड लाइफ जो है वो एक्वायर्ड कर ली गई है HDFC लाइफ के थ्रू। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में भी मिल जाएगी। तो आगे चल के आपको अब काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अब बिना समय गवाए सीधा प्लान की डिटेल को जानते हैं। ये प्लान में जो एंट्री एज लिमिट है वो है 0 से लेकर के अधिकतम 50 साल। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट आपको देखने के लिए मिलता है वो है 18 साल से लेकर के 70 साल। प्रीमियम पेइंग टर्म का जो इसमें ऑप्शन है वो है आपका 5 साल, 8 साल और 10 साल, मतलब 5 पे, 8 पे और 10 पे। 10 पे आपको पता ही है कि 10 साल लगातार प्रीमियम पे करते हैं, बस बोला इस तरीके से जाता है। पॉलिसी टर्म इसमें मिनिमम 10 साल का है, मैक्सिमम हो गया 20 साल का। अगर 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेंगे तो 10 साल का मिनिमम पॉलिसी टर्म आपको लेना होगा। ठीक है, ये जो प्लान है एक एंडोवमेंट पॉलिसी है। अब एंडोवमेंट पॉलिसी जो इस तरीके की होती है वहाँ पे आपका जो प्रीमियम है मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता और कंपनी समय समय पे बोनस देती है और उसी के साथ में कुछ गारंटेड बेनिफिट भी देखने के लिए मिल जाते हैं। मोड ऑफ प्रीमियम इस प्लान के अंदर जो देखने के लिए मिले थे वो है ईयरली और मंथली। अगर मंथली किसी ने लिया होगा मतलब मासिक पे करना चाहा होगा तो 3 प्रीमियम एक साथ पे करनी होंगी और ये ऑटो डेबिट होते हैं। मिनिमम जो प्रीमियम का लिमिट है सालाना 50,000 रुपये। 5 साल तक अगर प्रीमियम पे करते हैं कोई तो 8 साल तक लगातार कोई प्रीमियम पे करता है, मतलब 8 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेता है 30,000 रुपये और 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लिया होगा तो 25,000 रुपये। वहीं अगर मासिक कोई ऑप्शन चूज कर रहा होगा या किया होगा या जानना चाहता है कि कितनी लिमिट है तो 10 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ में 2500 रुपये, 8 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ में 3,000 रुपये और 5 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ में 5,000 रुपये मासिक। ये मिनिमम प्रीमियम का इसमें हमें लिमिट देखने के लिए मिलता है। बेनिफिट डिटेल को जानते हैं, बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो किसी भी कंडीशन में जो मिनिमम डेथ बेनिफिट है वो है जितना भी एनुअलाइज्ड प्रीमियम, मतलब बेसिक प्रीमियम जो पे किया गया होगा टिल द डेट ऑफ डेथ, उसका 105%। ठीक है, बाकी प्लान में जो डेथ बेनिफिट है वो गारंटेड करके साफ मेंशन किया गया है, तो उसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे आपके सामने लिखा है। ये गारंटेड डेथ बेनिफिट क्या है, सम अश्योर्ड या जो एनुअलाइज्ड प्रीमियम है, बेसिक प्रीमियम जो है 1 साल का, उसमें गुणा कर दीजिएगा 10 का, जो भी इनमें से हाई होगा वो। प्लान के अंदर डेथ बेनिफिट पे आउट भी है, या तो लमसम ले लिया जाए या लमसम लिया जाए और फैमिली इनकम पे आउट भी बना रहे। किस तरीके से, देखिए 50% जो डेथ बेनिफिट होगा, मतलब जो क्लेम अमाउंट होगा वो तो नॉमिनी को तुरंत मिल जाएगा। बाकी जो अमाउंट बच जाएगा 50% वो मंथली मिलेगा इंस्टॉलमेंट के रूप में अगले 60 महीने तक। अब मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा, गारंटेड डेथ बेनिफिट का 1%। अगर इंश्योर्ड व्यक्ति माइनर है और उसकी उम्र 12 साल से कम है तो उसका जो लाइफ कवर है वो शुरू होगा 2 साल के बाद, मतलब 2 पॉलिसी ईयर कंप्लीट होंगे उसके बाद ही वो स्टार्ट होगा। मैच्योरिटी बेनिफिट क्या है इस प्लान के अंदर, बेसिक सम अश्योर्ड आपका प्लस गारंटेड एडिशन। गारंटेड एडिशन कितना है, आपके बेसिक सम अश्योर्ड का 10%, उसके साथ वेस्टेज बोनस और टर्मिनल बोनस। जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे तो वेस्टेज बोनस का मतलब आपको पता चलता है कि ये सिंपल रिवर्सनरी बोनस है। इस प्लान में आपको रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर कोई आगे चल के 2 साल लगातार प्रीमियम पे करता है और उसके बाद नहीं करता है और वो कंपनी को इन्फॉर्म करता है तो ऐसे में उसका पॉलिसी लैप्स ना हो करके रिड्यूस पेड अप पॉलिसी बन जाएगा। तो मतलब कि जो अमाउंट पे किया है उसके हिसाब से उसको बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, खत्म नहीं होंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीजें समझते हैं। एज हमने लिया 30 साल की, प्रीमियम पेइंग टर्म लिया हमने 10 साल का और पॉलिसी टर्म लिया हमने 20 साल का। तो उसके अनुसार आप देखेंगे 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ 30 साल की एज के साथ में जो रेट ऑफ प्रीमियम है वो 10.86 है रुपये है। अगर 1,000 रुपये का सम अश्योर्ड है तो 10.86 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब 1.086% हो गया, ये पर मंथ है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने जो सम अश्योर्ड लिया है यहाँ पे वो ले लिया है 10 लाख रुपए का। तो प्रीमियम हम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.086% निकालेंगे 10 लाख का और उसमें गुणा कर देंगे हम कितने की, 12 की, क्योंकि हम यहाँ पे ईयरली प्रीमियम की बात कर रहे हैं। तो 1,30,320 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। अब गारंटेड एडिशन कितना है, अब हमारा जो सम अश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का हमने 10% निकाला तो 1 लाख रुपए हमारा हो गया। वेस्टेज बोनस का मतलब है सिंपल रिवर्सनरी बोनस,
और टर्मिनल बोनस जो हो गया वो हमारा नॉन गारंटेड बोनस है। दोनों की ही कैलकुलेशन सम अश्योर्ड पे की जाती है और दोनों ही वैसे तो नॉन गारंटेड ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि वेस्टेज जो सिंपल रिवर्सनरी बोनस होता है वो अनाउंस हो रखा होता है। 2021 में 7% का था ये इस प्रोडक्ट के साथ में। ये जो टेबल है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जहाँ पे आप सब कुछ चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे 7% दिया हुआ है। अब ये कम ज़्यादा होता रहता है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट 5% का मान लेते हैं। टर्मिनल बोनस भी एक टाइम ही पे किया जाता है, वो भी नॉन फिक्स होता है, वो भी हमने 5% का ले लिया कि हम मान रहे हैं कि 5% ही है। तो 10 लाख का 5% हो जाता है यहाँ पे कितना, 50,000 रुपये, ठीक है। अब सिंपल रिवर्सनरी बोनस क्या होता है कि प्रीमियम पेइंग टर्म के अंदर भी चलता है और बाहर भी, मतलब कि ये पॉलिसी ईयर जो पहला पॉलिसी ईयर जब एंड हो रहा होता है वहां से मिलना शुरू होता है। तो 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो 20 साल ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने सम अश्योर्ड हमारा कितना 10 लाख का, तो 10 लाख का 5% आएगा 50,000, 50 में गुणा कर दिया हमने 20 का, तो 10 लाख ही हमारा हो गया। अब टोटल मैच्योरिटी बेनिफिट में क्या हो गया, 10 लाख का सम अश्योर्ड हो गया, 1 लाख का गारंटीड एडिशन हो गया, 10 लाख का हमारा हो गया यहाँ पे वेस्टेज बोनस जिसे आप सिंपल रिवर्सनरी बोनस कह रहे हैं, और टर्मिनल बोनस हो गया 50,000 का। तो 21,50,000 रुपये यहाँ पे हो गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने कम करके बताया, ये लोन का भी वैल्यू इसमें मिल जाता है अगर किसी को लोन की जरूरत पड़ती है, 60% स्पेशल सरेंडर वैल्यू का। कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और ये प्लान जो है मार्केट से विड्रॉल कर लिया है कंपनी ने, ठीक है। तो एक चीज आपको समझनी है, दूसरों को भी समझानी है कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत